बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, पिछली सरकारों में विकास का कोई विजन नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से विरासत के प्रति भी उनके मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं था। मुझे तो आश्चर्य होता है, आपने गत दिनों अयोध्या के अंदर देखा होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में घटना घटित हुई। ट्रस्ट ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि ट्रस्ट में ऐसी घटना घटित हुई है, समाचार पत्रों में मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें, कतिपय चीजें सामने आ रही हैं। अगर हम सफाई देंगे तो हो सकता है लोगों को विश्वास न हो, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक हाई लेवल की एसआईटी गठित करे और उस एसआईटी के माध्यम से सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए। क्योंकि जो भी काम अयोध्या में हुआ है, मंदिर से संबंधित काम हुआ है, बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, लेकिन मंदिर परिसर का काम वह जनता जनार्दन के पैसे से बना है, और इसकी जांच अगर एक स्वतंत्र एसआईटी से आप करवा देते तो अच्छा होता। हमने तत्काल एक एसआईटी गठित की। बहनों और भाइयों, एसआईटी जब तक गठित नहीं हो रही थी तब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य सेकुलर दल कहते थे कि एसआईटी गठित होनी चाहिए। हमने गठित कर दी, फिर उन्होंने दूसरी डिमांड करनी शुरू कर दी, और उसके बाद पिछले 1 महीने से हम सबके पावन धाम अयोध्या को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मुहिम चला रखी है, कैसे मुहिम चला रखी है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, ट्रस्ट ने उस पर कार्रवाई करवाई, लेकिन कैसे एक एक को टारगेट किया जा रहा है, कैसे अयोध्या को टारगेट किया जा रहा है, कैसे राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है, कैसे आस्था पर प्रहार करने का कार्य एक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एक कथित सेकुलर दलों के द्वारा देश के अंदर एक नेगेटिव वातावरण बनाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अयोध्या में जो घटना घटित हुई, आस्था आहत हुई। अरे आस्था तो उसकी आहत हुई होगी जिसके मन में आस्था सचमुच थी। तुम कब से राम भक्त हो गए? अरे राम द्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो, जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई हो, जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए हो, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? बाबरी ढांचा, गुलामी का ढांचा, बाबरी जैसा ढांचा जब हट रहा था, जो लोग उस समय बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, और जो मंदिरों के विकास में लगने वाले पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, वे आज हमें आस्था के बारे में सिखाते हैं। वे आज आस्था के बारे में बता रहे हैं। यानी आस्था नहीं है, आस्था के नाम पर हिंदू धर्म संस्कृति पर, भारत की आस्था पर प्रहार करना इन लोगों की एक कुटिल चाल है। और इस कुटिल चाल में मैं इसीलिए कहता हूं, इस कुटिल चाल को देख करके अब गिरगिट भी शर्माने लग गया होगा कि चलो मुझसे भी तेज रंग बदलने वाली कोई एक नई प्रजाति आ गई है, वो समाजवादी पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में, जो कितनी तेजी के साथ रंग बदलती। कल तक एक बाबरी ढांचे के लिए आंसू बहा रहे थे, और आज राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए किस प्रकार के वक्तव्य देकर के अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। आज की अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है। इनकी पीड़ा मंदिर के चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है। इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, यह इनकी पीड़ा है। ये लोग कितनी एक्सरसाइज कर लिए हैं, पिछले 6 वर्ष में बाबरी ढांचा का नामो निशान नहीं।
बना भी नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन राम भक्त बना रहे हैं तो राम भक्तों पर प्रहार करना, उनकी आस्था को किसी न किसी प्रकार से आहत करना, और लगातार एक मुहिम चला रखी है इन्होंने। देश को बदनाम किया जा रहा है, प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। बहन और भाइयों, इनसे पूछना चाहिए, एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया, ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई, आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं, यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे, और मंदिरों को ये लोग ऐसे बदनाम करते रहे, हिंदू आस्था को ऐसे ही आहत करते रहे। ये दोहरा आचरण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।